नंदू खेत पे पेट खाली कर रहा था। उसने 2 बार हवा छोड़ी। एक सुअर और उसका बेटा ये सब देख रहे थे। बेटा, माँ मुझे भूख लगी है। सुअर, रुक जा बेटा, एक सीटी और लगने दे। पति, मैं नाश्ता नहीं करूँगा, लेट हो रहा हूँ। पति, मैंने पराठे आज वाइन डालकर बनाए। 4 पराठे खाने के बाद पति, मज़ा आ गया। कौन सी वाइन डाली थी? पत्नी, अजवाइन। सुनते ही पति के होश उड़ घर जमाई, आज से मैं रोटी नहीं चावल खाऊंगा। ससुर, ऐसा क्यों? घर जमाई, मोहल्ले वालों के ताने सुनकर थक गया हूँ। रोज कहते हैं कि मैं ससुराल वालों की रोटी तोड़ता हूँ। पत्नी के जन्मदिन पर पति ने पूछा, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? पत्नी की इच्छा नई कार लेने की थी। उसने घुमा फिराकर कहा, मुझे ऐसी चीज लेकर दो जिस पर मेरे सवार होते ही वो 2 सेकंड में 0 से 80 पर पहुंच जाए। शाम को ही पति ने उसे वजन करने वाला कांटा लाकर दे दिया। अब घर में युद्ध जैसा माहौल। डॉक्टर ने आदमी से पूछा, क्या आपका और आपकी बीवी का खून एक ही है? आदमी ने कहा, क्यों नहीं, जरूर होगा। 50 साल से मेरा ही खून जो पी रही है। टीटू अपने दोस्त से, मैं सुबह जल्दी उठकर रोज घूमने जाता हूँ। दोस्त, पर मैं सुबह उठकर कभी घूमने नहीं जाता। टीटू, अच्छा क्यों? दोस्त, जब धरती स्वयं घूम रही है तो फिर मैं क्यों कष्ट। एक बनिया अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और बोला, बनिया, मेरी बीवी कहाँ है? बीवी, मैं यहाँ हूँ। बनिया, मेरी बेटी कहाँ है? बेटी, पापा मैं यहाँ हूँ। बनिया, मेरा बेटा कहाँ है? बेटा, मैं यहाँ पर ही हूँ पापा। बनिया, सालो तुम सब यही हो तो दुकान पर कौन है? संजू ने पूछा, पापा ये मर्द कौन होता है? पिता, जो इंसान पूरे घर में अपनी हुकूमत चलाए वो मर्द होता है। संजू, पापा मैं भी बड़ा होकर मम्मी की तरह मर्द बनूंगा। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। 99 की उम्र पार कर चुका वृद्ध जब मरकर स्वर्ग पहुंचा तो सुंदर अप्सराओं को देखकर लरसते हुए बोला, बाबा रामदेव के चक्कर में ना पड़ा होता तो 30 साल पहले ही यहाँ आ गया होता। संता पार्टी से रात को देर से घर गया। अगले दिन दोस्तों ने उससे पूछा, बीवी ने कुछ कहा तो नहीं? संता, ना ना ना, कुछ खास नहीं, ये 2 दांत तो मुझे वैसे भी निकलवाने थे। लड़का, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, घर वाले नहीं मान रहे। लड़की, तुम्हारे घर में कौन कौन है? लड़का, 1 बीवी और 2 बच्चे। भिखारी, भगवान के नाम पे कुछ दे दे। लड़की, कुछ नहीं है बाबा, माफ करो। भिखारी, कुछ नहीं तो अपना मोबाइल नंबर ही दे दो, बाबा दुआ भी करेगा और मैसेज भी। एक भिखारी रोज रोज मांगकर खाते खाते तंग आ गया था। एक दिन उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मुझे खाने को ऐसा कुछ दे जो खाने पर भी खत्म ना हो। भगवान बोले, ये ले बेटा चिंगम।